Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. So today we are going to discuss 25 most important topic of principle and practices of banking. जैसे कि एग्जाम 2 नवंबर से है, फर्स्ट आपका आईएफएस का है, उसके बाद आपका पीपीबी का एग्जाम रहने वाला है 8 नवंबर को। तो टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में एक ज़रूरत हो जाती है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए, बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करें जिनसे जो है हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैम नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड ना इंक्रीज होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ई बुक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बेसिक डिटेल्स जो है आपको अपनी ऐड करनी पड़ती है और वो डॉक्यूमेंट एसेसिबल हो जाता है, राइट। तो आज बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, क्यों स्ट्रगल होता है पीपीबी के एग्जाम में। सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेजर थिंग, सबसे वास्ट सिलेबस जो है ना वो पीपीबी का है। 55 चैप्टर्स आपके पीपीबी में हैं। तो वास्ट है, ऑल दो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाते हो, जैसे आप डेली जो काम करते हो बैंक में, वैसे ही कुछ ना कुछ आप पढ़ते हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस क्या हैं, किस तरीके के कंप्यूटर्स का यूजेस होता है, तो ये सब कुछ बट वास्ट है। थ्योरी हैवी सिलेबस है, राइट। कई बार ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो अब एग्जाम का जो पैटर्न देखने को मिला है, क्या हो रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। एग्जामिनर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट कर रहे हैं, और कई बार सिमिलर और ट्रिकी एमसीक्यूज डाल दिए जाते हैं, राइट। तो जैसे ही आपकी सिचुएशन बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है ना, तो वहां पे अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, वी अंडरस्टैंड यू पीपल डोंट हैव टाइम। आप मॉर्निंग जाते हो, इवनिंग में आते हो, तो हार्डली आपके पास अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है और इवनिंग का टाइम रहता है। और कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर लेते हैं कि सब कुछ वीकेंड पे ही पढ़ लिया, वीकेंड पे ही सारा लोड दे दिया। तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत कम है। और मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल टॉपिक्स कई बार आ जाते हैं। अब जो आपका मॉड्यूल बी है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का, उससे न्यूमेरिकल पोर्शन आपका आता है, ठीक है। तो कई बार उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो अब लास्ट मिनट से काम नहीं चलेगा कि मैराथन देख लिए उसमें से क्वेश्चंस आ गए, ऐसे नहीं होगा। अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट। अब ये 10 to 12 डेज जो बचे हैं, इनमें भी अगर ये 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ जाएंगे अच्छे से, तो आपका एग्जाम जो है ना वो क्वालिफाई हो जाएगा। और कई बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीपीबी में फ्रिक्वेंटली चेंज अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आरबीआई के सर्कुलर्स में चेंज आ गया, तो बुक में डाटा ओल्ड है, उस क्वेश्चंस में अगर मार्क करेंगे एज पर द बुक तो गलत होगा, तो हमें थोड़ा अपडेटेड भी रहना पड़ता है, राइट। अब अगर एक ट्रेंड देखें पीपीबी का, तो जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके मॉड्यूल ए से 36%, मॉड्यूल बी से 38%। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपकी जो वेटेज है वो आपके मॉड्यूल ए और बी को है। तो टोटल जो चैप्टर है वो 41 चैप्टर हैं आपके मॉड्यूल ए और बी को कंबाइन, राइट। तो सी से 16% मान लीजिए, 10% लाइक मॉड्यूल डी से। तो मॉड्यूल डी अगर आप छोड़ के भी चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसमें से आप एक आधा कोई चैप्टर कर लेंगे, तो भी आप आराम से क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मॉड्यूल ए और बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यही आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं, राइट। अब मॉड्यूल ए की बात कर लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो बेसिक है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किए गए हैं, राइट। पीएमएलए चैप्टर सेकंड ही है आपका, जो मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब कुछ में डील करता है केवाईसी पॉलिसीज के में। तो वो भी आपने अच्छे से करके जाना है। केवाईसी नॉर्म्स आल्सो एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, इंडिविजुअल, ज्वाइंट अकाउंट, इलिटरेट के, ब्लाइंड पर्सन के, माइनर को लेके क्या अकाउंट है, और अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर, जैसे एचयूएफ के अकाउंट्स जो हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट है। कंपनीज का, आपका पार्टनरशिप फॉर्म का काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप, आपके सेट ऑफ लियन, ये राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट। और पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक भी काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है इनमें से। ये टॉपिक तो इतने अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। गार्निशमेंट ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है आपका। आउटवर्ड रेमिटेंसेस, फैमा एलआरएस स्कीम, उसमें जो आप करते हो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3 की ट्रांजेक्शन्स, वो भी आप अच्छे से करके जाइएगा। एनआरआई अकाउंट, यानी कि जो एनआरआई के अकाउंट है आपके, एनआरई, एनआरओ, है ना, एफसीएनआर,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मॉड्यूल ए के, राइट। तो यहाँ पे मॉड्यूल ए के हमारे 10 चैप्टर्स आप मान लीजिए ये आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं। तो नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल बी, और इसमें से जो आपके टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो है आपके टाइप ऑफ बोरोवर्स, है ना। कितने तरीके के बोरोवर्स होते हैं, इंडिविजुअल हो गए आपके, राइट, पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है, HUF कंपनीज, तो इनके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज ऑल्सो, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, तो ये भी आपने अच्छे से करके जाना है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। मेथड है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, राइट, टर्नओवर मेथड है आपका, फिर आपका ऑपरेटिंग साइकिल को रिगार्डिंग मेथड है, देन आपका मैक्सिमम परमिसिबल वो बैंक फाइनेंस मेथड है, जिसमें आपसे वर्किंग कैपिटल के फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से हमेशा जो है ना आपको न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉस रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यू है। सरफेसी एक्ट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, काफी इंपॉर्टेंट है ये। टाइप ऑफ चार्जेस, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस जो क्रिएट होते हैं आपका, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, असाइनमेंट, ये आपने करके जाना है, राइट। फिर आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो इसके रिगार्डिंग ना RBI का सर्कुलर अपडेट हुआ है, और हमारे कोर्स में तो वो अपडेटेड ही है सब कुछ, जो है PSL के क्या क्या नॉर्म्स चेंज हुए हैं, क्या परसेंटेज दी गई है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को, तो अपडेटेड वे में ही मेंशन है वो। और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो अगर आप ये टॉपिक्स करके चले जाएंगे ना मॉड्यूल बी से भी, तो भी बहुत है, राइट। न्यूमेरिकल पोर्शन आपका असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से आएगा, तो ये आप अच्छे से करके चले जाइएगा। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लीजिए। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉड्यूल सी, इसमें से आपको देखो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पढ़ के जाना है अच्छे से, जिसमें आप टोपोलॉजीज, है ना, और लैन, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये सब कुछ पढ़ने वाले हो। तो वो जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका मॉड्यूल सी का, उसमें काफी कुछ कवर है, तो उसी में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM के बारे में पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। स्पेसिफिकली वाइट लेबल ATMs के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। CDM के बारे में पता होना चाहिए आपको, तो ये वाला टॉपिक भी पढ़ के जाइएगा। और NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया आपका मॉड्यूल सी के कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, तो अगर ये भी कर लोगे दैट इज सफिशिएंट। फिर मॉड्यूल डी जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट चलिए कुछ चैप्टर्स अगर उसमें से हो भी जाए, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यू, ये आप करके जाइएगा। और वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस, जनरली इन दो चैप्टर्स में यही बात की होती है कि बिजनेस के लिए वैल्यूज एथिक्स क्या मैटर करते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं, जो हमारे इंटरनल बिलीफ होते हैं। एथिक्स जो हम एक प्रोफेशनल सेटिंग्स में क्या करना होता है, कि किस तरीके से राइट और रॉन्ग है क्या सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस एंड एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यू, तो ये थी आपकी 25 चैप्टर्स टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। तो आप ये अच्छे से अगर कर जाएंगे तो आपका जैब जो है क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि अब ये बुक को एक्सेस करें, किस तरीके से करें ये वाले टॉपिक, तो नीड नॉट टू वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो। यहाँ पे ना आपको संकल्प सीरीज जो है वो मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, तो उसमें ये पूरे के पूरे 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो कवर कराए गए हैं। तो यू जस्ट एक्सेस द दिस सीरीज, और ये आप टॉपिक देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है ना, तो आप हमें पूछ भी सकते हो, मेल कर सकते हो, और कॉल भी कर सकते हो। नंबर आपको दिया हुआ है, आई विल टेल यू इन द लास्ट स्लाइड। एंड इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिवाली है अब, ठीक है। तो दिवाली ऑफर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको जॉब कोर्सेज पे मिल रहा है फ्लैट 81% ऑफ। यस, यू हर्ड इट राइट, फ्लैट 81% ऑफ है। तो आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 81 टू गेट दिस ऑफर, राइट। तो ये ऑफर वैलिड है आपका 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर ओनली, राइट। तो कैसे अवेल कर सकते हो आप ये ऑफर, हाउ टू एनरोल इन द कोर्सेज, आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वेबसाइट में जाके आपको कोर्सेज को एक्सेस करना है। जैसे आप कोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो यू विल सी द जॉब कोर्सेज हेयर। जॉब कोर्सेज में जाना है आपने, जॉब कोर्सेज में जाके आपको थोड़ा सा एक्सेस करना है, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे कॉम्बो दिख रहा है आपको, कॉम्बो में जाएंगे तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट नोट्स मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे विद फ्लैट 81% ऑफ, राइट। तो दिवाली 81 कोड आप यूज कीजिएगा।
और सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 में भी एनरोल कर सकते हो। सुपर क्रैश कोर्स में क्या है ना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाते हैं इन जस्ट 12 डेज। 12 दिन में आपकी जैब की प्रिपरेशन होती है। आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग और इवनिंग, राइट। फिर अगर मान लीजिए लाइव क्लासेस मिस भी होगी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हो बाद में। कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलता है यहाँ पे। और बैंकर कैप्सूल कोर्स, बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट विद फ्लैट 81% ऑफ। अराउंड 70 आवर्स की जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनके थ्रू आपका प्रॉपर पूरा जो आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाता है। तो अभी भी टाइम है, आप ऐसा मत सोचिए कि अभी नहीं टाइम बचा है, टाइम नहीं लगा। तो ये कोर्स आपके डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। तो बैंकर कैप्सूल कोर्स अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए चाहते हो तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। इन पे भी आपको फ्लैट 81% ऑफ मिलेगा। एंड अगर आपकी जैब की प्रिपरेशन हो चुकी है तो यू कैन एनरोल इन टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जहाँ पे आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट विद फ्लैट 81% ऑफ, राइट। तो आप टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। और अगर कोई और डाउट है ना, आपको कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए। मेल भी कर सकते हैं आप hello@edutab.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।